अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 25 नवंबर 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में दो अहम मौज़ूआत के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, वीडियो का जो थंबनेल आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं 3-4 मिनट आगे जाके उस हवाले से चंद तफसीलात आज की इस वीडियो में आपके सपुर्द करने जा रहा हूं। लेकिन नाजरीन, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो सामने आई है वो ये कि आज से 2-3 रोज पहले मरियम नवाज की एक ऑडियो लीक हुई थी जिसमें वो अपने मीडिया सेल के मेंबरान को हिदायत देते हुए नजर आती हैं कि 24 न्यूज़, 92 न्यूज़, ARY और समा टीवी इनको इश्तिहार नहीं दिए जाएंगे। कल मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने ऑडियो की तस्दीक कर दी है और उसके बाद यकीनन हुकूमत भी मैदान में सामने आ जाती है और हुकूमत ने यह ऐलान किया है कि इस हवाले से अब बाकायदा तहकीकात की जाएंगी। नाजरीन, मरियम नवाज का वज़ीर आज़म ऑफिस में जो मीडिया सेल था, चूंकि उस वक्त मैं मीडिया का हिस्सा था तो मैं ज़ाती तौर पे बहुत सारी तफसीलात जो हैं उससे आगाह हूँ और उस वक्त मरियम नवाज का जो रवैया था और उनके जो पार्टी के जो मेंबरान हैं उनका जो रवैया था यकीनन वो फिरौन बने हुए थे, यकीन माने। और उन दिनों मैं बसाओ औकात ये सोचता रहता था कि ये लोग इस कदर तकब्बुर का इजहार कर रहे हैं, हुकूमत में आके इस कदर रऊनत से काम ले रहे हैं और मीडिया को बाकायदा थ्रेट करते रहे हैं वो। और उनके जो वज़ीर आज़म ऑफिस में मीडिया सेल का जो इंचार्ज था, मुअज़्ज़म उनका नाम था, और उनके साथ एक असिस्टेंट होता था, सदाम उनका नाम था। लेकिन सदाम जो है वो इस कदर उन्हें अपने काम पे गिरफ्त हासिल नहीं थी, लेकिन बहरहाल वो मुअज़्ज़म की हिदायत पे अमल करता था और मुअज़्ज़म बराह रास्त जो हिदायत लेता रहा है वो मरियम नवाज से हिदायत लेता था और मरियम नवाज का वो ख़ास बंदा था। चुनाचे बाकायदा मीडिया के प्रोड्यूसर्स को फ़ोन करके थ्रेट किया जाता था कि आपकी जुर्रत कैसे हुई कि आपने हमसे पूछे बगैर जो है हमारे पार्टी के मेंबर को अपने प्रोग्राम के लिए कंफर्म कर दिया है। बतौर सज़ा हम इस मेंबर को आपके प्रोग्राम में आने से रोक रहे हैं। और ये सब कुछ जो मुअज़्ज़म है वो मरियम नवाज की हिदायत पे करता रहा है। तो उस वक्त मैं यही सोचता था कि इन लोगों को, इन PMLN के MNAs, MPAs, सेनेटर्स और फेडरल मिनिस्टर्स को एक दिन ज़रूर बिल ज़रूर जो है गरूर और तकब्बुर की सज़ा मिलेगी। चुनांचे आप देख लें कि 2017 के बाद इनका घेरा तंग होना शुरू हुआ और आज के दिन तक इनके मुश्किल हालात जो हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। यकीनन करप्शन तो इसकी वजह है, लेकिन उस वक्त भी मैं फुली कन्विंस्ड था, 100% मैं कन्विंस्ड था कि ये जिस कदर तकब्बुर का इजहार कर रहे हैं तो तकब्बुर अल्लाह पाक को बिल्कुल पसंद नहीं है। अल्लाह पाक का फरमान है कि तकब्बुर मेरी चादर है, जो इसमें पाँव रखेगा मैं उसे तबाह और बर्बाद कर दूंगा। चुनाचे करप्शन के साथ साथ उन्हें इस तकब्बुर की भी सज़ा मिली है। अब नाज़रीन, बात यह है कि मरियम नवाज का जो मीडिया सेल है उनके अरकान की तादाद जो शुरू में थी वो 15 थी और उसके बाद उनके अरकान की तादाद जो है वो 38 तक बढ़ा दी जाती है और 20 मिलियन का जो बजट है वो शुरू में मुख्तस किया गया। उसके अलावा 12.2 मिलियन और इसके बाद 6.5 मिलियन का इजाफी बजट भी मुख्तलिफ अखराजात की मद में जो है उसके लिए मुख्तस किया गया और यह सब कुछ किया गया कौमी ख़जाने से और टैक्स पेयर्स के पैसों से। चुनाचे कल फवाद चौधरी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें ये बताया है कि 10 अरब रुपए जो है मरियम नवाज ने या हुकूमत ने, उस वक्त की हुकूमत ने जो मीडिया सेल कायम किया था वज़ीर आज़म ऑफिस में, तो वफाक के फ़ंड से जो है 10 अरब रुपए जो है वो मुख्तलिफ चैनलों को इश्तिहारात की मद में दिए हैं और इसके अलावा पंजाब के फ़ंड से अलग 10 अरब रुपए दिए गए हैं। तो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि FIA का ये केस बनता है और हम इस हवाले से अब तहकीकात का बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, इसकी जो फर्दर डेवलपमेंट्स हैं, जो फर्दर इंफॉर्मेशन है वो किसी और वीडियो में मैं आपके सपुर्द कर दूंगा। अब आ जाते हैं नाज़रीन वीडियो के दूसरे हिस्से पे। आपको याद होगा कि कल कैप्टन सफदर साहब की एक वीडियो सामने आई है जिसमें वो कहते हैं कि पुराने ज़माने में
जो फिल्में चलती थी, तो पुराने ज़माने के लोगों को पता होगा, इल्म होगा कि पहले ज़माने में आधे स्क्रीन पे फिल्में चलती थी और उसके बाद फिर फिल्म के ऊपर लिखा हुआ आना शुरू हुआ कि ये फिल्म जो है सिनेमा स्कोप होगी, यानी कि ये फुल स्क्रीन पे चलेगी और अब मज़ा आएगा। ये अल्फाज हैं कैप्टन सफदर के। आगे जाके वो कहते हैं कि बहुत सारी जो है फिल्में आने वाली हैं, बड़े बड़े लोगों के नाम आने वाले हैं। कोई जो है स्विमिंग पूल में गिरा हुआ है, कोई स्विमिंग पूल से बाहर है और कोई वॉशरूम में गिरा हुआ आपको उन वीडियोस में या फिल्मों में नज़र आएगा। फिर कैप्टन सफदर साहब खुद ही सवाल उठाते हैं कि क्या अखलाक है और क्या किरदार है इस कौम का। इस तरह की बातें कही हैं। तो एक साफ इन्हें सवाल पूछा कि इन फिल्मों का जो है डायरेक्टर कौन है, तो उन्होंने कहा कि हर मजलूम पाकिस्तानी जो है वो इन फिल्मों का डायरेक्टर है, जो कि कायद आज़म के मज़ार पे जाके इल्तिजा करता है कि बाबा जी आपका मुल्क जो है वो टूट गया है। और आगे जाके कैप्टन सफदर कहते हैं कि 22 करोड़ अफराद में से हर पाकिस्तानी फ़र्द जो है वो इस फिल्म का डायरेक्टर है, जो ये चाहता है कि ये निज़ाम ख़त्म हो जाए। इस तरह की बातें कल की हैं, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है, इंतहाई अफसोसनाक है। और उस हवाले से मैं तफसीलात वक्तन फ़वक्तन आपकी खिदमत में पेश करता रहता हूँ कि पाकिस्तानी सियासत जो है एक बार फिर ये जो दो ख़ानदान हैं, ख़ुसूसी तौर पर ये जो एक ख़ानदान है वो 90 के दहाई में वापस ले जाना चाहते हैं, बल्कि वो वापस ले गए हैं। वही ब्लैकमेलिंग की सियासत, ऑडियो और वीडियो के ज़रिए जो है ख़ुद को जो है बेगुनाह साबित करने की एक मज़मूम कोशिश है। खैर नाज़रीन, जब कैप्टन सफदर साहब ने यह बात की तो कल कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम में वफाकी वज़ीर फैसल वाउडा साहब शरीक हुए और उन्होंने बाकायदा कामरान शाहिद साहब ने जो है वो क्लिप सुनाया फैसल वाडा साहब को कैप्टन सफदर का। तो फैसल वाडा साहब ने कहा कि बात यह है कि कैप्टन सफदर इस वीडियो में ये कह रहे हैं कि पुराने ज़माने की जो फिल्में होती थी वो आधे स्क्रीन पे चलती थी और पुराने ज़माने की फ़िल्मों की वो बात कर रहे थे, तो यकीनन ये उनकी और मरियम नवाज़ की अपनी ज़ाती फ़िल्म होगी। और आगे जाके फैसल वाडा साहब ने कहा कि आप मेरा इशारा समझ गए होंगे, मुझे इससे ज़्यादा खुलकर बोलने की ज़रूरत नहीं है। और फैसल वाडा साहब ने यानी कि ये कह दिया कि ये वीडियो जो कैप्टन सफदर है वो किसी और को नहीं बल्कि मरियम नवाज़ को ही जो है वो धमकी दे रहे हैं और उन्हें ही पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये फैसल वावड़ा साहब ने एक यूँ समझ लें कि तंज समझ लें या दावा समझ लें, जो भी आप समझते हैं उसको आप अपने तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो ये फैसल वावड़ा साहब ने कहा। अब नाजरीन, ये अफसोसनाक पहलू तो है ही पाकिस्तान की सियासत का कि बजाय इसके कि लीगल फोरम पे जो है आप जो मुरवजा कानूनी तरीक़ाकार हैं उसके ज़रिए आप कंटेस्ट करें, हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये बाकायदा कैप्टन सफदर साहब और इस तरह के दूसरे लोग जो हैं एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली के तहत ये धमकियाँ देते हुए नज़र आते हैं कि हम बड़े बड़े लोगों की फिल्में जारी करने वाले हैं, जो कोई स्विमिंग पूल में गिरा हुआ होगा और कोई वॉशरूम में गिरा हुआ आपको नज़र आएगा। मेरे ख्याल में इससे बढ़ के बदतहजीबी और गैर अखलाकी कोई हद हो ही नहीं सकती कि आप वॉशरूम में जो है ना गिरे हुए किसी शख्स की जो किस हालत में होगा ये आप खुद तस्वुर कर सकते हैं। तो इस हद तक गिर जाना सियासत में मेरे ख्याल में ये इंतहाई सोचने का मकाम है और इसकी किसी भी कीमत पे जो है इस किस्म के इक़दामात की हिमायत नहीं की जा सकती। फिल वक्त नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। वक्तन फ़वक्तन इंशाअल्लाह आपसे नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।